के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम प्रकरण चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए साथ जी, प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ घूमे हो पुलिस वालों में? मुजफ्फरपुर। अरे यार, कहाँ फरार रहे थे बताइए? कहाँ लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने से कहाँ रुके? पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाए, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी जवाब दो आप। जी आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी, फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप इसे क्यों बुलाए इन्होंने तो मरने के लिए? आप लेके गए, आपको दाना पेन के? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, अच्छा, कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब ये प्रोसेस के जा रहा था इन इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं, नहीं, जी 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 आपको भाई पेंटिंग जो है, जिस तरह डिटेल में जो है जी आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास का क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम थाना क्षेत्र में जी बताया था जी कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी कौन महिला की नाम बताओ? वो होशियारी नाम थी, होशियारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, फिर? बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा? जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी वो कोई सी महिला नहीं, बताइए। नहीं नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? जी। इनसे शादी बाकी करेंगे? इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है तो कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। कहाँ गए थे? बिहार। बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है? ऐसे ही चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की? बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसे कौन सी जगह? सही। बिहार नेपाल में। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब? हाँ मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो उसको लग नहीं हाँ, तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई, ऐसा कुछ है? बस ये तो यहाँ पहन के गई, बोल ये वैसे ही मंगलसूत्र है। जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। मतलब आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 1.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है? 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है कुछ कमाएगा नहीं, अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए कहाँ है पैसे। फिर बोला कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी है? फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ। मैं बोली सही, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मैं जिंदगी में आया, जब मेरा हुई पति है ना, क्या छोड़ती हूँ। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम बताइए, कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के वाले आएंगे, जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चे के साथ। अच्छा, तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह तो रही, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे। टेंशन कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गाँव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर
वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके। यानी कि आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहूंगी। नहीं तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिनके साथ रहेंगे। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई हैं, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई हैं तो अब ये देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके, केवल मोबाइल। इस चीज का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपए से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजाजी गुटखा खाते हैं तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आप देखो, मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए, तो इसमें क्या करना चाहिए? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। मेरी और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी, उनका कई दिन इलाज भी चला है। दिनेश चंद नाम है मेरा, कास्ट मनोहरपुर का नाम रहने वाला हूँ। ये जो मेरे छोटे भाई की औरत है, पड़ोसी की, जितेंद्र की, सब हम इसको रखना नहीं चाहते हैं। जितना सामान लेके गई हैं, जितना हमारा सामान वापस देना चाहिए। लड़की की शादी थी, बेटी की, बेटी से सब उद्धार होना चाहते हैं। मैंने भी अपनी बेटी की 2 शादी करी हैं। जैसे कैसे इधर उधर से मांग के कर्ज लेते हैं, कर्ज लेके उसके बाद में भी औरत ने इसने ऐसा बोला कि सिक्का कर जाओ उस गांव में। तो सिक्का करने हमारे चाचा जी गए, सिक्का कर गए। उसके बाद में लड़की की कार्ड बट गए, पीढ़ी चिट्ठी भी भेज दिया। तो लड़का जितेंद्र सिंह ने अपना इंतजाम करके पूरा रखा, कैश भी रखा था, जेवर भी था। हमें ये औरत नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए हमारा जो सामान गया है वो सामान ले। अच्छा, तो ये मीडिया से ये कह रही है कि ना, तो वो तो सिर्फ झूठ है। आपने अभी भी सुन रहा हो, उसके भाई का बयान था। हमें वो औरत का सिर्फ झूठ की बात है। नहीं, महिला का तो ये कहना है कि 200 रुपये और एक मोबाइल लेके ना साहब, ये तो झूठ की बात है। उसके भाई ने कहा था हमारे साथ जितना सामान गया है, हमें महिला रहना चाहती है, दामाद के साथ ही रहना, तो उसके साथ जाए, हमें सामान मिलना चाहिए। बस सामान। हाँ, मारना तो मारने को तो मर चुकी है मेरे दिमाग में, मगर एक बार शक्ल मुझे देखनी है और जो मेरा सामान बरामद हो, जो लेके गई है फरार, वो मेरे हाथ में हवाले करा जाए। जी बता तो रहा हूँ जी, 5.5 का जेवर है और 3.5 लाख रुपए कैश है। ये सामान हमें वापस मिलना चाहिए। तो क्या मानते हैं कि जो घटना उसने की, जो कृत्य किया, कोई माँ ऐसा कर सकती है? जी कोई भी नहीं कर सकते। उसी भरोसे पे ही तो मैं ये रहा था, नहीं आज ये मुझे दिन देखने नहीं पड़ते। मैं माँ बेटे के पवित्र रिश्ते में मैंने ज़्यादा ऑब्सेक्शन नहीं लिया था, ये हुआ है। जिस तरह जो है तमाम सोशल मीडिया में ये चीज़ आई कि जो है जो मोबाइल सास को जो दामाद ने दिलवाया था, नहीं, वो मोबाइल हमने दिलाया था उस लड़के को। ये मोबाइल जो 1 तारीख में मैंने खुद खरीद के मैंने खुद दिया था।
1 महीने से मांग कर रहा था, मुझे एक मोबाइल दिला दो, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। तो मैं बोला चलो एक है, कोई बात नहीं, हमने उसको मोबाइल दिला। माँ को तो क्या बोले, उसको शर्म नाम की कोई चीजें नहीं है। माँ है वो, माँ के नाम पे कलंक है। वैसी माँ दुश्मनों को न दे, हम तो यही बोलेंगे। जी, अपने बेटी का घर ना बसने, बेटी का छोड़िए, एक सौतीन भी होता है ना कि सब जो होती है, क्या बोलते, दुश्मन की भी माँ होती है वो भी ऐसा काम नहीं करती है। लेकिन तो सगी माँ को ऐसा काम कर दी, बेटी के घर उजाड़ दी, तो भैया नहीं करना है हमको, शादी होती है। अगर आपकी माँ और आपके होने वाले हस्बैंड अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या कुछ कहिएगा? माँ को तो क्या बोले, उसको शर्म नाम की कोई चीजें नहीं है। माँ है वो, माँ के नाम पे कलंक है। वैसी माँ दुश्मनों को न दे, हम तो यही बोलेंगे। जी, अपने बेटी का घर ना। और हमसे पहले मम्मी तैयार हो जाती थी, वो आता था तो लोग दामाद को देख के साड़ी पहनता है ना, मेरी मम्मी जीन्स टॉप पहनती थी उसको देख के। अच्छा, जीन्स टॉप? जी। उनको ये नहीं लगता था कि मेरी बेटी है, कहीं ना कहीं देखा है तो उसका शादी तय हो गया? नहीं, जीन्स टॉप दामाद के पास बैठती थी, खाते थे एक दूसरे में। अच्छा, तो आप नहीं बोलती थी कि मम्मी ये सब? बोलते थे, तब पापा से तो बतियाती नहीं थी, तो हमसे क्या जानेगी। पापा से नहीं बात करती है, पापा से बस पैसा मांगती थी, फोन काट देती थी। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए, कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की आ जाएंगे, जब बात नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, बस पूरे परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की, तो आज अभी कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह तो शादी वजह ऐसे चले गए तो कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ लिए आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गाँव से? हम कौन सा शहर में मुझे याद नहीं, वहाँ शहर में आए। हाँ, फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो घर में थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यानी कि आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगे, जिनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे रहेगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ रहेंगे। कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी बेटी की शादी, ऐसे चले गए तो कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ लिए रहा? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गाँव से? हम कौन सा शहर मुझे याद नहीं, वहाँ शहर में गए। हाँ, फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो घर पे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी, इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ